औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हकीम लियाकत भाई यूट्यूब चैनल में आज का हमारा टॉपिक है गुर्दों की ख़राबियों का पता देने वाली 6 अहम निशानियाँ। गुर्दों यानी किडनीज़ की ख़राबी अक्सर खामोशी से शुरू होती है, लेकिन कुछ इब्तदाई निशानियां ऐसी होती हैं जिनको पहचान कर बर वक्त इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम गुर्दों की अहमियत का जायज़ा लेते हैं। गुर्दे 2 की तादाद में हमारे जिस्म पर बैक साइड पर वाक़ हैं और इनका काम फ़िल्ट्रेशन का है, यानी पेशाब को खून से अलग करके खून को साफ़ करना है। अगर बदकिस्मती से गुर्दे फ़ेल हो जाएं तो इंसान मौत के मुंह में चला जाता है, डायलिसिस की नौबत आती है और डायलिसिस का कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपको अपने गुर्दों की अहमियत को समझना होगा और इन 6 अहम निशानियों को ज़हन में रखना होगा कि खुदा न खास्ता अगर इनमें से कोई भी एक निशानी आपके जिस्म में पैदा होती है तो आप बर वक्त अपने मुआलिज से मिलकर इसका तदरुक कर सकते हैं। तो गुर्दों की ख़राबियों की 6 इब्तदाई और अहम अलामात कौन सी हैं, नोट कर लें। पहले नंबर पर है पेशाब की मिकदार या उसकी रंगत में तब्दीली। सेहत की हालत में पेशाब 24 घंटे में 1.5 लीटर आना चाहिए और इसकी रंगत सफ़ेद जर्दी माइल होनी चाहिए और इसमें किसी किस्म का दर्द, जलन और रुकावट नहीं होनी चाहिए। पेशाब का बहुत कम आना या बिल्कुल बंद हो जाना, झागदार या बहुत गहरे रंग का पेशाब आना, बार बार पेशाब आना ख़ुसूसन रात के वक्त, पेशाब में खून आना, सुर्खी माइल मवाद का खारिज होना। और नंबर 2, जिसमें सूजन यानी वरम जो कि टखनों पर, पाँव, हाथों या चेहरे पर वाज़े होती है। सुबह के वक्त आँखों के नीचे वरम, पानी या नमक का जिस्म जमा हो जाना। और तीसरे नंबर पर तीसरी अलामत है थकावट, कमज़ोरी और सांस का फूलना, खून की कमी की वजह से कमज़ोरी, जहरीले मादों के जमा होने से थकन का होना, मामूली काम करने पर सांस का फूलना। और चौथी अलामत है जी भूख में कमी और मतली, भूख का ख़त्म हो जाना, बार बार मतली या कै का एहसास, ख़ुसूसन सुबह खाली पेट, निहार मुँह, मतली का आना गुर्दों की ख़राबियों की अहम तरीन अलामत है। मुँह का जायका ख़राब होना या धात जैसा जायका महसूस होना। और नंबर 5, दिमागी उलझन, नींद की कमी, ब्लड प्रेशर का मुसलसल हाई रहना, नींद का ना आना, तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी, दिमागी धुंध या उलझन, चक्कर या बेहोशी की कैफियत। और छठे नंबर पर जल्द पर खुश्की और ख़ारिश। गुर्दे खून से चूँकि फासिद मादों को साफ़ करते हैं और अगर वो ये काम ना कर पाएँ तो फासिद मादे जल्द में जमा हो जाते हैं, इससे जल्द खुश्क हो जाती है और ख़ारिश होने लगती है। ये अलामात सिर्फ़ गुर्दों की ख़राबियों की निशानदेही करती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर अलामत गुर्दे का ही मसला हो। ये अलामात दूसरे मसाइल का सबब भी हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने मुआलिज से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अलामात मुस्तकिल महसूस हों तो फ़ौरी तौर पर अपने तबीब से, अपने डॉक्टर से मिलें। अब हम गुर्दों के लिए चंद बेहतरीन जड़ी बूटियाँ बयान कर देते हैं। ये बूटियाँ अगर आप अक्सर व पेशतर इस्तेमाल करते हैं तो गुर्दों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। इनमें पहले नंबर पर है सौंफ। सौंफ पेशाब की बंदिश में बेहद मुफीद है, खून को साफ़ करता है और हरारत को कम करके वरम और सोजिश को उतारता है। दूसरे नंबर पर आती है हल्दी। हल्दी बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा है, वरम और सोजिश को उतारती है, रास्तों को खोलती है, पेशाब को साफ़ करती है, खून को साफ़ करके फासिद मादों से पाक करती है। आगे आती है मुलट्ठी और गोखरू। मुलट्ठी और गोखरू दोनों गुर्दों के लिए बेहद मुफीद जड़ी बूटियाँ हैं। अब हम गुर्दों के लिए बेहतरीन होम रेमेडी आपको बता रहे हैं। ये होम रेमेडी अगर आप हफ़्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके गुर्दे ख़राब होने से बचे रहेंगे। और इसके साथ साथ ये होम रेमेडी बेहद अफादियत की हामिल है, गैस और कब्ज़ के लिए भी मुफीद है,
خون کو بھی صاف کرتی ہے اور گردوں کو فیل ہونے سے بچاتی ہے، گردے کے درد میں مفید ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ڈائلسس کرا رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے ٹکی املتاس، یہ آپ نے لینی ہے 5 عدد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے سنا مکی، یہ آپ نے لینی ہے 2 گرام۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے گل سرخ یعنی گلاب کے پھول، یہ آپ نے 3 گرام لینے ہیں۔ پانی آپ نے 1.5 کپ لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے اتنا ابالنا ہے کہ پانی 1 کپ رہ جائے، تو اس کو میٹھا کر کے چھان کے صبح دوپہر شام پی لیں تو انشاءاللہ آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اب ہمیں آپ کی رائے درکار ہے کہ گردوں کی خرابیوں سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کچھ چیزیں استعمال کی ہیں اور آپ کو کیا رزلٹ ملا ہے تو آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔